राजी साहब, डीएनए इमरान खान का आपसे बेहतर कौन जानता होगा। ये मुज़ाकरात जिसके अंदर इमरान खान से एक स्टेप पीछे जाने का मुतालबा किया जाए, तब शायद गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट एक कदम आगे है। ये आपको होता हुआ नजर आ रहा है हमारी जिंदगियों में? आप तो इमरान के डीएनए से वाकिफ हैं। मेरा ख्याल है कामरान पॉलिटिक्स में डीएनए का क्या ताल्लुक है। मुज़ाकरात मेरी हतमी राय है कि इमरान खान को वारा नहीं खाते। इमरान खान जब वो देखें, वो सारे जो चीज़ें जो इर्द गिर्द को जो एक नैरेटिव को लूज करता है, तो इमरान खान साहब उसके अंदर जो है वो एक बाकायदा उनकी एक स्कीम होती है। अगर तो ये मुज़ाकरात जो शहबाज शरीफ साहब ऑफर कर रहे हैं, जो ये मुज़ाकरात जो कि इमरान खान के बिहाफ पे उनकी पार्टी या तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले करेंगे, तो वो इमरान खान को वारा नहीं खाते। इमरान खान इसको सबोटेज कर देंगे, क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर उनकी जो स्ट्रेंथ है, वो अपनी स्ट्रेंथ को क्यों कम करेंगे। उनकी स्ट्रेंथ इस वक्त ये है कि रेजिस्टेंस के साथ जो भी है वो काम आती है नहीं काम आती है, ये बिल्कुल दूसरी बहस है। मेरी उसमें अपनी राय है जी कि वो काम आती है नहीं आती, मेरी उसमें अपनी राय है। और वो इमरान खान साहब उससे कितना फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन उनके मुज़ामती फार्मूले ने उनको उनकी सियासत को 7वें आसमान से 9वें आसमान में पहुँचाया हुआ है। हर सू है सियासत उन्हीं डिस्कस कर रही है रोज़ाना। मैं तो कामरान शाहिद साहब के दर्जनों शो कर चुका हूँ। मेरा ख्याल है जितने तसलसल से हमने इमरान खान साहब को डिस्कस किया है, फॉर द राइट रीज़न और द रॉन्ग रीज़न। तो ये बंदा यही चाहता है ना कि मैं ये इमरान खान साहब के पुराना ज़हन था एक, वो कहते हैं बाकी बातें बाद में। आप जो है मीडिया को जो है वो उसको कैप्टिवेटेड रखें, उसको कैप्चर करके रखें, उसको अपने इस्तेमाल में रखें, चाहे आपकी बुराई हो रही है अच्छाई हो रही है। मतलब अब आप रेलेवेंट है, गलत तरीके से रेलेवेंट है या सही तरीके से रेलेवेंट है। फिर दूसरा बात यह है कि कब किसी सियासतदान का ज़ाती मुफाद है। मैं इस मामले में शामी साहब से थोड़ा डिफर करता हूँ कि कौमी मुफाद शायद उनका ना हो, ज़ाती मुफाद हो। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने जब बाजवा साहब को तौसी का वोट दिया था, तो क्या 2019 में, तो क्या वो कौमी मुफाद में दिया था, ज़ाती मुफाद में दिया था? वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस जब लेके आए थे, तो क्या वो कौमी मुफाद में लेके आए थे, ज़ाती मुफाद में लेके आए थे? हर बंदा कौम का जो होता है ना, वो एक रोला होता है असल में। चाहे हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे हमारी सियासी पार्टियाँ हैं, चाहे वो कौमी सलामती अमूर है, चाहे वो वसी तर कौमी मुफाद है, सबके अंदर ज़ाती मुफाद जो है वो ही फैक्टर होता है। और अल्लाह मतलब पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि इस वक्त जितने लोग हैं वो एक ज़ाती मुफाद के ऊपर और उसके ऊपर सारी चीज़ें सारा फोकस्ड है। अब एक और अजीब सी बात है, मैंने परसों चौथ एक ट्वीट की, वैसे बैठे बैठे मेरे जहन में एक थोड़ा सा एक स्लाइड ऑन लाइटर मूड, मैंने एक ट्वीट की। मैंने कहा एक हमारी क्या अजीबोगरीब वाक़या है कि एक बंदा है वो शदोमत के साथ मरना चाहता है, यानी इमरान खान। बंदा है वो दिल जमई से, दूसरा बंदा है जो मैंने नाम नहीं लिखा, दूसरा बंदा है वो दिल जमई से उसको मारना चाहता है। दोनों अपना अपना हदफ हासिल करने में आज तक नाकाम है। वो मार नहीं रहा, दूसरे मार नहीं रहे। वो मारना चाहते हैं जो भी ये बंदा है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। तो क्राइसिस ये है कि इस वक्त ये जो डिलेमा है, इमरान खान साहब का मसला हल किए बगैर जिस तरह से उसको किनारे लगाना है, फिर आपका मुल्क को 0 पॉइंट से शुरू करेगा। मैं बाद में नहीं, अगर इमरान 0 पॉइंट से कहाँ शुरू करेगा सर? इमरान खान के निकलने से? इमरान खान पाकिस्तान अपना सफर 0 पॉइंट से शुरू करेगा। इमरान खान का कजिया हल होगा। अच्छा, तजिया जब हल होगा। अच्छा ठीक। कजिया जब हल होगा, उनका प्रॉब्लम जो किससे वो कहना कि ये बेड़ी किसे बनने लगेगी या नहीं लगेगी, फैसला इसका जब तक नहीं होता, हम आप सारे के सारे एक अजीबोगरीब किस्म की क्योटिक सिचुएशन में और एक डिलेमा में। साहब, हुकूमत को सूट तो नहीं करता ना इमरान से मुज़ाकरात करना एट दिस स्टेज? तो इमरान को भी नहीं सूट करता। मैं बता रहा हूँ, मैंने तो ये बात कही है कि नहीं, उस हुकूमत को ये सूट करता है कि तहरीक इंसाफ इमरान कंट्रोल में रहे, मुज़ाकरात के उसमें चक्रों में फंसी रहे। सही है। वो उसका फायदा भी नहीं। अगर इमरान खान ऑन बोर्ड नहीं है, इमरान खान साहब उसको एंडोर्स नहीं करते, वो मुज़ाकरात डाउन द ड्रेन जाएंगे। क्योंकि इमरान खान की देखो इस मुल्क में 2 कुव्वतें हैं कामरान, एक बहुत ऑर्गेनाइज बड़ी मुनज़्ज़म और बड़ी डिसिप्लिन कुव्वत है, और एक कुव्वत अवाम की कुव्वत है। तीसरी कुव्वत कोई नहीं है
जो इस सियासत को के डायनामिक्स को कंट्रोल करे। ये दोनों कुव्वतें किसी न किसी मौके पे अपना असर दिखाती हैं और कोई ना कोई किसी पे हावी आ जाती है और कंट्रोल करती है। सर, इमरान खान साहब की कुव्वत इस वक्त पब्लिक सपोर्ट है। बिल्कुल ठीक है सर, आपका ये पॉइंट आ गया। फैसल भाई, मैं भी फवाद चौधरी साहब को भी सुन रहा था, उनका लेटर भी मैंने पढ़ा जो प्राइम मिनिस्टर को लिखा है उन्होंने। मेरा तो नहीं ख्याल कि इमरान खान जो है वो शाह महमूद कुरैशी के समझाने पे समझ जाएंगे या यास्मीन राशिद साहबा के समझाने पे समझ जाएंगे। और मेरा ये भी नहीं ख्याल कि हुकूमत जो है उसको चलती फिरती हुकूमत जो मुस्कुराती हंसती खेलती हुकूमत जो है वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ा मार दे, इमरान से कोई ऐसे मुज़ाकरात करे जिसमें उनके बाहर आने की कोई वो बने। तो ये मुज़ाकरात का बुखार क्यों चढ़ा है दोबारा आप लोगों को? वो तो इमरान खुद भी नहीं एग्री कर रहे उससे। अलीमा खान ने कहा कि भाई, इमरान ने कहा कि जो मुज़ाकरात की बात करेगा वो हम में से नहीं। देखिए कामरान साहब, बात यह है कि ये जो खान साहब की बातें करी, अलीमा बीबी तो खैर नॉन पॉलिटिकल एंटिटी हैं, उनकी बातों पे क्या तबसरा करना है। वो तो जब भी पहले भी उन्होंने कोई फ्रैंकली स्पीकिंग बाहर की कोई सूरत हाल ना उनको पता होती है, ना वो सही तरह से एक्सप्लेन करते हैं। वो जाके कह देते हैं कि जी बाहर इनकलाब आने वाला है और लोग पता नहीं फटने को तैयार हैं, ये हैं वो हैं, जो कि नहीं है। अगर वो फटने को तैयार होते, लोग निकल आते, तो फिर मुज़ाकरात की तो ज़रूरत ही कोई नहीं। सीधी सी बात है। फिर तो आपको जो है वो जो मामला आप करें उनके साथ। आप दूसरी बात आप ये कह रहे हैं, मैं हफीज़ुल्लाह नहर साहब बड़े वाजिबुल एहतराम हैं मेरे लिए, लेकिन मैं इनकी बात से एग्री नहीं करता। देखिए, मुज़ाकरात से सियासतदानों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचता। यही वो बात है जिससे प्रॉब्लम होता है। यानी इमरान खान साहब को कहा गया, मैंने उन ये बात हुई जनवरी 2025 फरवरी 2025 में जब एपेक्स कमेटी का पेशावर में इजलास हुआ, तो गौर अली खान ये मैसेज लेके आए अली अमीन का कि जी आप हमने वो बात की है तो बनी गाला शिफ्ट हो जाएं। तो अच्छा। खान साहब ने मुझसे पूछा, मेहरबानी उनकी, मैंने कहा जी आप शाम से पहले शिफ्ट हो। तो कहने लगे वो क्यों? क्योंकि हमने बड़ी सज़ाएँ दी की हैं, बेगम साहबा ने बड़ी की हैं, लोग हमारे क्या कहेंगे। तो मैंने कहा जी आपको शायद आप अंडरमाइन कर रहे हैं अपनी पॉपुलैरिटी को, या आप अपनी जो पॉलिटिकल एक है ना हैसियत, उसको। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब जब बैठेंगे, इमरान खान साहब ने बात करनी है पाकिस्तान के लिए। नहीं, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि हुकूमत की तरफ से बनी गाला शिफ्ट करने की जब इमरान खान को ऑफर आई और आपसे उन्होंने मशवरा किया इमरान खान ने, तो इमरान खान को आपने कहा कि आप शाम को शिफ्ट हो जाए। फिर क्या फिर आगे क्या हुआ? इमरान नहीं माने, फिर क्या हुआ? मैं अर्ज़ करता हूँ ना जी, मैं अर्ज़ करता हूँ ना जी सर। तो जब ये बात हुई, उन्होंने मैंने उनको बिल्कुल सीधा मशवरा ये दिया था। मैंने कहा जी इस मोर्चे से तो सियासत नहीं हो सकती। सियासत तो आप बाहर निकलेंगे तो सियासत होगी, और जो टीम बाहर है उसके होते हुए तो आप निकलने की बात सोचे ही ना। लेकिन फिर अंदर ज़ाहिर है कोई फैमिली के लोग थे, बेगम साहबा भी थी, उनका नहीं ख्याल था। उन्होंने कहा जी नहीं इधर से ही जाना है, या ये करना है या वो करना है। मैं कहा जी फिर चलें, वो तो आपका फैसला है। मेरे से आपने एक मशवरा मांगा था, मैं आज भी आपको ये दूंगा। बड़ी अक्लमंदी वाली बात बताई थी वैसे आपने। हाँ, परसों भी मैं आपको ये दूंगा। सही सही सही। जी हाँ, मैंने आप बात ये जी कि इमरान खान साहब कौन सा उनके ऊपर डील का कोई लेबल लगा सकता है? कोई पागल आदमी होगा जो कहे जी इमरान खान डील करके, लेकिन सर अगर कॉम्प्रोमाइज करके बाहर आएंगे तो डील का लगेगा ना। उनका हौसला शायद साहब एक मिनट सबर कर लो ना, एक फतवा नाल जारी रहता है, सुनते लो। मैं अर्ज़ कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर ये मामला नहीं हो सकता। जब उन्होंने बात करनी अपने कारकुनान की, बात करनी है उन्होंने अपनी पार्टी की, अपने लीडरान की, अपनी तो वो बात ही नहीं करते। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि मेरे केसेस को छोड़ो यार, मैं आ जाऊँगा, पहले अगर आप बात करनी है ना तो गौर साहब को कहा था कि अपने कारकुनान की और अपने वो जो दूसरे कोट लखपत वाले उनकी बात कर लें। अब बात यह है जी कि ये कहना कि वो मानते हैं नहीं मानते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इस वक्त हुकूमत की और इमरान खान की बराह रास्त गुफ्तगू नहीं हो सकती।